पिछले भाग में हमने रस को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखे थे और उसके जरिए रस को समझने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हुए रस को जानने की एक कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अगर आपकी परीक्षाओं में कुछ पंक्तियां आपके सामने दे दी जाएं, अगर आपको उसका अर्थ नहीं समझ में आता है तो किस तरीके से रस को देखा जाए, समझा जाए और पहचाना जाए। आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। जो तुम्हारी अनुसार पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमि फोरी सकऊं मेरु मुंह सक जिमि तोरी। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस पंक्ति में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ बच्चे ज़्यादातर नहीं समझ सकते हैं और पंक्ति में अर्थ क्या दे रहा है वो भी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। अब आप देख सकते हैं, जो तुम्हारी अनुसार पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमि फोरी सकऊं मेरु मुंह सक जिमि तोरी। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्रह्मांड उठावो, पहली पंक्ति में कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, ब्रह्मांड ये पूरा विश्व, उठावो यानी उठाना। यहाँ पर इस तरीके की बात हो रही है, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मांड उठाना इतना ऐसा कोई काम किया नहीं जा सकता, लेकिन ये संकेत होते हैं बहुत बड़े काम करने के जो कि वीर व्यक्ति ही कर सकता है। तो ब्रह्मांड उठाओ, यहां से आप एक शब्द से भी अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर वीर रस होगा। आगे बढ़ते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये तो हर कोई जानता है इस पंक्ति को, हमेशा से इसका अर्थ भी जानते हैं। तो यहाँ पर साफ है कि ये वीर रस को दिखा रहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर शांत रस है। जब आप रस के विषय में जानेंगे पिछली वीडियोस को देखकर, जहां पर आपको रस के बारे में एक एक करके बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, और शांत रस को आप जब पढ़ेंगे समझेंगे दिखाया जाएगा कि जब आप इस संसार की चिंता छोड़कर आप ईश्वर को याद करते हुए या फिर एक ऐसी संतुष्टि या दिखाएंगे कि आप जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उसके साथ आपको चलते जाना है, तो ये चीजें जो है वो शांत रस को दिखाती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर के विषय में कि किस तरीके से सारा अंधकार मिट जाता है जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर दो वजहों से आप ये समझ सकते हैं कि शांत रस है कि सब अंधियारा मिट गया, कहने का अर्थ है कि जीवन में जैसी भी परिस्थितियां हैं, जैसा भी था या है, अब उससे व्यक्ति उसके साथ चलना सीख गया है। और दूसरा हरि यानी ईश्वर यानी श्री कृष्ण के विषय में बात हो रही है, उनको याद किया जा रहा है। तो ऐसे आपको जब चिन्ह मिले तो वहां पर शांत रस होता है। आगे देखते हैं। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरलय ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। अब तो यहाँ साफ पता लग रहा है, अगर आपको पंक्तियों का अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप यशोदा मैया का नाम देखकर या फिर श्री कृष्ण का नाम देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे वात्सल्य रस होगा, कि यहाँ पर माता पिता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस है। लेकिन यहाँ पंक्तियों में अर्थ का भी आप बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि बाल दशा सुख निरखी यशोदा, यशोदा मैया जो है वो बाल दशा को देखकर बहुत सुख को महसूस करती है। पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार उनको बुलाती हैं। अंचरा तरलय ढाकी सूर, और उनको अपने आंचल से ढाक कर उनको दूध पिलाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से वात्सल्य रस हो जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर रामायण का एक अंश है जिसमें ये पता लगता है कि हनुमान जी जो है अपनी पूंछ से सारे लंका में आग लगा देते हैं और सारी लंका जो है वो जल जाती है, और निशाचर यानी जो राक्षस हैं यानी जो असुर हैं वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा दृश्य घटित होता है जो व्यक्ति को हैरान कर देता है, तो इसलिए ये अद्भुत रस है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, जब
सब जन्म मझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अब ये जीवन का एकमात्र सत्य दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। अब यहाँ पर मुट्ठी में तीनों काल देख, यानी तीनों काल कौन सा है? आपका बीता हुआ समय, आपका आज का समय और आने वाला समय। तो ये सारी चीजें जो है हैरान करने वाली चीजें हैं और कुछ अनोखापन दिखा रही हैं यहाँ पर अपनी इस पंक्ति से अपने अर्थ के जरिए। तो यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ उदाहरणों को रस से संबंधित जाना है। अगले भाग में रस से संबंधित कुछ और उदाहरणों के साथ पेश होंगे और आशा करते हैं कि आपको यहाँ पर ये उदाहरणों के जरिए जो रस को समझाने की कोशिश की गई है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।